हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। वैवाहिक जीवन और परिवार के विकास में जीवन साथी के योगदान का विश्लेषण करने में नवांश चार्ट बहुत मदद करता है। ये उनके जीवन साथी के साथ मानसिक अनुकूलता कैसी है और जीवन में उनकी क्षमताओं का आकलन करने में नवांश चार्ट बहुत मदद करता है। इसके अलावा नवांश चार्ट विवाह के समय का जल्दी और देरी से होने के भी कुछ पैरामीटर्स का विश्लेषण भी करता है। नवांश चार्ट किसी भी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत विश्लेषण करता है। किसी के जीवन की संभावनाओं को देखने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है। नवांश चार्ट का जो लग्न होता है वो मैरिज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा इम्पैक्ट यहाँ पर होता है उसी का जो प्रभाव होता है वो मैरिड लाइफ में देखने को मिलता है। इसके अलावा बिहेवियर की बात करेगा, लुकिंग की बात करेगा या फिर फिजिकल अपीयरेंस की बात करेगा, एक्सेट्रा, जो भी लग्न रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली विवाह को लेकर जो अनुमान लगाए जाते हैं कई बार वो विपरीत हो जाते हैं। अच्छा सोचते हैं तो खराब हो जाता है और अगर खराब सोचते हैं तो अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट हो ही जाता है। ऐसी परिस्थितियों में इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि बाहरी और आंतरिक जीवन में बहुत फ़र्क होता है। जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। ऐसे में ज्योतिष हमेशा मददगार साबित होती है। विवाह की सफलता के लिए वैदिक ज्योतिष में नवांश चार्ट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे विवाह से पहले लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। नवांश चार्ट आपको आपके सभी सवालों के जवाब देने में मदद करता है कि आपका वैवाहिक जीवन कितना आनंदमय होगा, कितना सुखमय होगा। हर किसी के लिए शादी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, क्योंकि विवाह के बाद किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले नवांश चार्ट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि नवांश चार्ट से जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विवाह से जुड़े ज्योतिष के कुछ अहम बिंदुओं पर। जैसा कि हमारा टॉपिक है मैरिज हैप्पीनेस एंड नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में विवाह की हैप्पीनेस या विवाह का सुख किस तरीके से देखा जाता है, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। नवांश में विवाह के लिए लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश, चतुर्थ और चतुर्देश बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी विवाह के लिए या फिर विवाह के सुख के लिए। इसके अलावा हम शुक्र को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। अगर ये वेल प्लेस्ड है नवांश में और जन्म कुंडली में भी, तब विवाह का सुख देखा जा सकता है। अगर स्थिति इसके विपरीत है तो जातक या जातिका को विवाह का सुख या फिर विवाह से सुख नहीं मिलता। देखिए, सप्तम भाव तो विवाह करवा देता है, तो विवाह का सुख तो मिल जाता है, लेकिन क्या विवाह से सुख मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज के समय को देखते हुए उठता है। तो इसके लिए फोर्थ हाउस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये शुभ ग्रहों का प्रभाव लिए हुए है तो नवांश में विवाह से सुख मिलेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस वो स्थान है जहाँ से हमारे जीवन का सुख देखा जाता है। साथ ही ये भाव सप्तम भाव से दशम भाव पड़ता है, जो सप्तम भाव के कर्मों का सुख इंसान को देता है। अगर आप किसी भी भाव के कर्मों का फल देखना चाहते हैं तो आप उस भाव के दशम भाव को देख सकते हैं, तो आपको उस भाव के फल मिल जाएंगे। उसी तरह आप किसी भी वर्ग चार्ट में फोर्थ हाउस की कंडीशन देख लीजिए, आपको उस वर्ग चार्ट से रिलेटेड फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी नवांश चार्ट में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो वैवाहिक जीवन के सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है वो बिंदु, उस पर बात करते हैं। हमने नवांश में लग्न को लिया, फोर्थ हाउस को लिया, सप्तम हाउस को लिया, यानी केंद्र के 4 में से 3 भावों को हमने लिया है। तो क्या दूसरा जो एक भाव है यानी दशम भाव,
क्या उसको मैरिड लाइफ के लिए देखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अभी इस पर बात करते हैं। दूसरा जो भाव है वो है तीसरा भाव, और इसके अलावा एक और भाव है छठा भाव। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए। जब हम किसी भी व्यक्ति के जीवन का उससे रिलेटेड वर्ग से या जीवन के उस क्षेत्र से सुख देखते हैं या इससे मिलने वाली खुशी देखते हैं, तो उस विशेष व्यक्ति के लिए फोर्थ हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को मैरिड लाइफ का सुख देखने को मिलता है। शादी विवाह अकेले व्यक्ति के लिए नहीं देखा जाता, बल्कि उसके पार्टनर का सुख भी देखा जाता है, उसका सुखमय जीवन भी देखा जाता है। तभी तो मैरिड लाइफ का सुख इंसान को मिलता है। दशम भाव सप्तम भाव से चतुर्थ होता है, जहाँ से लाइफ पार्टनर का सुख भी देखा जाता है। इसलिए दशम भाव को मैरिड लाइफ से रिलेटेड जरूर देखना चाहिए। थर्ड भाव से ये देखा जाता है कि आपके पास वैवाहिक जीवन जीने के लिए कितना सामर्थ्य है, आपकी सहन शक्ति कितनी है, या आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए क्या कर सकते हैं। वहीं सिक्स हाउस हम लोग जानते हैं हमारे स्ट्रगल को दिखाता है, हमारी मेहनत को दिखाता है। सिक्स हाउस से हम किसी की भी मैरिड लाइफ के स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। ये तीनों भाव यानी थर्ड हाउस, सिक्स हाउस और 10th हाउस, ये तीनों ही भाव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आपके मैरिड लाइफ के लिए या आपके मैरिड लाइफ के जो सुख होते हैं उसके लिए। अगर फोर्थ हाउस और 10th हाउस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं नवांश के, तो वैवाहिक जीवन का सुख उस विवाहित कपल को मिलेगा। इसलिए दशम भाव का भी अपना एक अलग रोल यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों ही भाव उपचय भाव होते हैं। हालांकि उपचय भाव में 11th भाव को भी कंसीडर किया जाता है, और उपचय भाव का अर्थ होता है वृद्धि होना या गतिशीलता को देखना। अक्सर देखा जाता है कि जन्म कुंडली या नवांश कुंडली में लग्न, सप्तम, पंचम, द्वितीय, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव को देखा जाता है, लेकिन इन तीनों भावों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि ये भाव किसी भी विवाहित जीवन के सुखमय या दुखमय जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार देखा गया है सिक्स हाउस या फिर सिक्स लॉर्ड जहाँ भी यानी किसी भी जन्म कुंडली में या फिर नवांश कुंडली में पाप प्रभाव लिए हुए होता है, तो कहा जाता है कि इस इंसान की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी या उसके जीवन में विवाह का सुख नहीं मिलेगा। वहीं आप लोगों ने देखा होगा या हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं, तो वो मैरिड लाइफ को ख़राब कैसे कर सकते हैं? या ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की वजह से विवाह नहीं हो रहा है या विवाह से सुख नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे संभव है? वहीं इसका अपोजिट अगर हो जाता है, अगर शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर है या शुभ ग्रह स्थित है, तो कहा जा सकता है कि कोई भी विवाह को लेकर के कोई दुखद घटना घटित नहीं होगी और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति विशेष के जीवन में बहुत कुछ घटित हो जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि इन भावों में शुभ ग्रह अच्छे फल देंगे या फिर अशुभ ग्रह अच्छे फल देंगे। इन भावों में अगर अशुभ ग्रह होंगे तो व्यक्ति को अपने विवाह संबंधित बातों के प्रति लगाव देखा जा सकता है। वो अपने विवाहिक जीवन को सुखमय बनाने में प्रयासरत होंगे, उनमें कुछ हिम्मत होगी कुछ करने की। वहीं शुभ ग्रह उतनी मेहनत नहीं करवा पाते जितने अशुभ ग्रह करवाने की हिम्मत देते हैं। इसलिए कई बार बहुत सी बातों पर ध्यान ना देने से एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता है या थोड़ी सी समझ से वैवाहिक जीवन का सुख देखा जा सकता है। इसे एक कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कुंडली है पुरुष जातक की। 10 जुलाई 1946 मध्य रात्रि 12 बजे का समय है और जन्म स्थान है ललितपुर, उत्तर प्रदेश। मीन लग्न का ये चार्ट है। तीसरे भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में सूर्य है, पंचम भाव में शनि और बुध हैं, छठे भाव में मंगल और शुक्र है, सप्तम भाव में जुपिटर है,
और नवम भाव में चंद्रमा है केतु के साथ में। एक नज़र में जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो हम सबसे पहले विवाह के लिए सप्तम भाव सप्तमेश को देखते हैं, लग्न को देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं। यहाँ पर लग्नेश होकर जुपिटर सप्तम भाव में है, जो लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है और सप्तम भाव पर भी अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो एक नज़र में कहा जा सकता है कि इनका विवाहित जीवन सुखमय होगा, बहुत सुखी होगा। हालांकि सप्तम भाव पर थर्ड हाउस से राहु का एस्पेक्ट है और फिफ्थ हाउस से शनि का एस्पेक्ट भी है। तो मैरिड लाइफ को लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि बेनिफिक और मैलेफिक दोनों ही तरीके के इम्पैक्ट सप्तम भाव पर है। अब इसे नवांश चार्ट में देखते हैं। नवांश में जन्म कुंडली के 12th हाउस का लग्न बनता है, यानी कुंभ राशि का, जो कुंडली के लिए अकारक है और नवांश चार्ट में भी अकारक है बीइंग 12th लॉर्ड। और दोनों में ही लग्नेश सप्तम भाव में अपना इम्पैक्ट दे रहा है, यानी गुरु और शनि। दोनों ही वर्गों में अकारक शनि सप्तम भाव को दृष्ट कर रहा है। हम लोग इसी तरह किसी भी कुंडली में जातक या फिर जातिका के विवाहित जीवन के बारे में देखकर बता सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नवांश कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस के। लग्न और सप्तम तो मैरिज के लिए देखा जाता ही है, उसे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। नवांश में आप देखें 3rd हाउस में वीनस है, जो जन्म कुंडली का अकारक है। 6th हाउस में चंद्रमा है, जो 6th लॉर्ड है और वो भी अकारक है 6th लॉर्ड होकर। 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है और ना ही 10th हाउस को कोई ग्रह देख रहा है। हाँ, केतु 2nd हाउस से इसे देख रहा है। हालांकि राहु केतु की दृष्टियों को कुछ लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड को देखें तो 3rd हाउस में वीनस है, जो एक बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, जो विवाह के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। 3rd लॉर्ड मार्स को देखें तो अष्टम भाव में चला गया राहु के साथ, जो 3rd हाउस में बैठे हुए वीनस को भी देख रहा है, जो 10th लॉर्ड भी है। 6th हाउस की बात करें तो यहाँ भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह चंद्रमा है, जो खुद 6th लॉर्ड है। वो खुद भी अकारक है और केतु से दृष्ट है। इस तरह 3rd हाउस में और 6th हाउस में एक एक बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है, और 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। लेकिन 10th लॉर्ड मंगल का संबंध 3rd हाउस से है, 3rd लॉर्ड से है, वीनस से है। इनके विवाहित जीवन की अगर बात करें तो इनके पास एक पुत्र है और एक पुत्री है, और पहली पत्नी के होते हुए इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और अपनी दूसरी पत्नी के साथ वो इस समय रह रहे हैं। यहाँ एक चीज़ आप देखें तो 3rd हाउस के वीनस पर 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड मंगल का एस्पेक्ट है, और जन्म कुंडली में भी वीनस के साथ मंगल है 6th हाउस में, यानी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह। और 6th लॉर्ड चंद्रमा, जो अकारक है और जन्म कुंडली का पंचमेश है, यानी दूसरा प्रेम विवाह जिसके साथ जातक रहता है। यहाँ पर 3rd हाउस और 6th हाउस में शुभ ग्रह के होने से हमने उसका प्रभाव देखा कि इन भावों में शुभ ग्रह होने से विवाहित जीवन के सुख में कमी करते हैं। तीसरा सप्तम भाव, जहाँ जुपिटर है, एक और शुभ ग्रह है। लेकिन अगर हम अशुभ ग्रह शनि या मंगल की बात करें तो ये दोनों ही अकारक हो जाते हैं, जो विवाहित जीवन के बारे में बताते हैं कि किस तरह का विवाहित जीवन होगा। इस चार्ट में विवाहित जीवन में गंभीर तनाव की स्थिति दिखाई देती है, जहाँ जातक अपनी पहली पत्नी और बच्चों के रहते हुए दूसरा विवाह करता है और उसके साथ रहता है। इस तरह आप नवांश में 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस या फिर इनके लॉर्ड को देखकर बता सकते हैं कि वहाँ पर शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रह के फल हमने देखे। अगर अशुभ ग्रह होंगे तो जातक या जातिका अपने वैवाहिक जीवन के लिए फाइट करेगा, उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा आप दोनों ही चार्ट में देखें कि कौन सा ग्रह अकारक है
6, 8 या फिर 12 का लॉर्ड है या इनमें बैठा हुआ है, वो नवांश के 3rd हाउस, 6th हाउस या 10th हाउस से कोई भी रिलेशन बनाता है या लग्न या सप्तम से संबंध बनाता है, तो आप देख सकते हैं कि विवाहित जीवन कैसा होगा। आप लोग भी अपने चार्ट में देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई चार्ट है जिसमें विवाह से परेशानी है और उनके चार्ट में ऐसे योग हैं, तो आप डिटेल्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस चार्ट पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो ज्योतिष से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को विवाह से संबंधित ज्योतिष की ये जानकारी ज़रूर क्लियर हुई होगी। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।